चलिए आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे लेकिन बीच में क्लास बाधित हो गया है ना, तो उस क्लास को कंटिन्यू चलाने का प्रयत्न रहेगा हमारा यूट्यूब पर, है ना, कि यूट्यूब पर कम से कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास आपको मिलता रहे। ठीक है, तो लगातार मेहनत करने के बाद थोड़ा सा रुक गए थे ना हो, तो लेकिन लगा कि सर आप छोड़ देते हैं। चलिए भाई, आपको हम पकड़ के रखते हैं। और आज की क्लास इससे पहले क्या कीजिए कि शेयर जरूर करिएगा, है ना, काहे कि शेयर नहीं कीजिएगा ना चला तो बड़ा दिक्कत होता है वो। अब देखा काम भी कर मन जोग तो न हो। तो चलिए, आप सबका स्वागत है, गुड इवनिंग सभी को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लेक्चर आपको दिया गया डे 5 हो चुका है। जो नहीं देखे हुए हैं वो आपको वीडियो मिल जाएगा, नहीं होगा तो हम उसका कोशिश करेंगे ऑर्गेनिक का प्लेलिस्ट बनाने का। ठीक है, तो जब बनाएंगे आपको हम प्लेलिस्ट तो उसमें आपको शो कर दिया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको पिस्तौल लाना पड़ेगा हमारापन, ठीक है, तब ना होगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास में हम पूरा बता दिए थे कि पेड़ किस प्रकार होगा, शाखा किस प्रकार होगा, और शाखा जो है हम लोग का चैन में कैसे कार्य करेगा। एल्काइल ग्रुप आपको बता दिया गया था। देखिए, अगर हम पॉइंट पकड़े, है ना, नामकरण, ठीक है, जिसे बोलते हैं नोमेनक्लेचर। दिखाई दे रहा है ना, बड़ा कष्ट है, बार बार आगे पड़ता है। हाँ चलिए, दिखाई दे रहा है। चलिए भाई मेरे, नोमेनक्लेचर, है ना। नोमेनक्लेचर के मतलब होता है नामकरण। नामकरण दो तरह से होता है ना। नामकरण होता है, एक जो होता है उसके स्रोत, रंग, रूप, आकार इस सब पे रखा जाता है। जैसे देखिए क्या होता है, नामकरण अगर बताया जाए दो तरह से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो नामकरण एक होता है साधारण नाम। क्या होता है वो, तो एक होता है साधारण नाम और एक होता है IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। ठीक है, ध्यान समझिएगा क्या होगा नामकरण। देखा इससे क्या होगा, जैसे मान लिए कि नामकरण जो होता है ये आपको सिर्फ भारत में बोल सकते हैं हम लोग, भारत के वासी हैं तो भारत में बोलेंगे, है ना। ये जो होता है वो पूरे देश में बोल सकते हैं हम लोग, है ना, यानी कि जितना है विश्व, यानी पूरे विश्व में जितना देश है सब पे हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए, अब इसको हम संपर्क करते हैं, जैसे ही गांव के मान लिए, है ना, कि कोई व्यक्ति का नाम होगा जो गांव के नाम होगा, है ना। यह जो मान लिए कि यह जो है कोचिंग वोचिंग के नाम है, चाहे स्कूल के नाम है। बात कहानी को समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिए कि एक लड़का था, ठीक है, एक लड़का है। लड़का का है ना कि वो लड़का जो है वो काला है, ठीक है। तो काला है तो गांव में जो नाम होता है वो रंग रूप में दिखावट, स्रोत, है ना, उसके आधार पर रखा जाता है। तो ये लड़कवा काला था तो एकरा सब गांव में नाम रख दिया करीबा। का रख दिया, करीबा। देखिएगा ध्यान से, तो जो करीबा नाम है वो करीबा नाम घर के है। करीबा नाम कहाँ के है, घर के है। बात समझ रहे हैं। अब वो लड़कवा भाई आगे जाएगा, पढ़े लिखेगा, तो पढ़े लिखेगा तो वो अपन बाहर नाम रखा, बहुत अच्छा नाम रखा। जैसे मान ले कि वो अपन नाम उत्तम रखा, मान लेते हैं, है ना। तो ये जो नाम हो गया वो कर इंटरनेशनल नाम हो गया। वो पढ़ेगा लिखेगा, आगे जॉब करेगा। जॉब करने के क्रम में यदि वो विदेश जाता है तो विदेश भी जाएगा, तो उस स्थिति में उसका नाम उत्तमे रहेगा, मान लेते हैं। और यह जो है एक नाम है करीबा। तो करीबा जो है वो सिर्फ गांव में बोला जाएगा, यही नामकरण है ना। अगर मान ले कि अगर कोई लड़का ले तो भाई लड़का का दुख लो सर जी, लड़की के ना ले, चलो भाई लड़की के ले ली,
है ना। तो एगो मान ली कि लड़की है ना। आज स्रोत जन्म के आधार पर रख देते हैं एकरा। जैसे ई जन्म ली शनिवार के, ठीक है, कहिया ई जन्मी, तो इसका जन्म हुआ शनिवार के। शनिवार के जैसे ही एकर जन्म हो गया तो एकर नाम हो गया शनिचरी, है ना, शनिचरी। दिखाई दे रहा है ना हो, हाँ चलिए दिखाई दे रहा है। तो इसका नाम हो गया शनिचरी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। एकर नाम क्या हो गया हो, शनिचरी एकर नाम हो गया। कब, जब इस शनिवार के हुई तब। तो शनिचरी जो नाम एकर है ई गाँव के नाम न है हो, यानी कि शनिचरी जो नाम हुआ वो गांव के नाम हुआ, है ना। एकर अलावा और कहीं नहीं बोला जाएगा इसका नाम। और ऐसे मान लेते हैं इसका नाम है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेंगे तो कोई लड़के का फिर क्या हो जाएगा, अवहेलना हो सकता है, तो फिर कोई उंगली उठा देगा कि सर तू हमारा नाम ऐसे लेब, तो मान ली अपना अपना समझ लीजिए लोग कुछ ही नाम है। तो यहाँ जो नाम हुआ ना, लड़की का जो नाम हुआ वह उसका इंटरनेशनल नाम हो गया, यानी कि IUPAC नाम हो गया। चाहे वो लड़की भारत में रहेगी, चाहे वो आगे चल के विदेश में जाएगी या कोई भी देश में जाएगी, तो उसकी पहचान उसी नाम से किया जाएगा। बात समझ रहे हैं, उसकी पहचान जो है उसी नाम से किया जाएगा। बात तो समझ रहे हैं। चलिए नामकरण आप समझ गए होंगे, बताइए तो कमेंट्स में किसी को दिक्कत है नामकरण में हो। हम सिर्फ नामकरण का आधार समझा रहे हैं, अभी नियम समझाएंगे, बहुत कुछ समझाएंगे। तो ये सिर्फ नामकरण के महत्व बता रहे हैं कि नामकरण कैसे हो सकता है, जो हमने के समाज में घटित होता है। तो समाज में जो घटित होता है वह घटना आपको बताएं हम। जैसे कोई लड़का है वो काला है तो उसका नाम करीबा होता है, लेकिन वही लड़का का नाम कोचिंग में नाम करीबा नहीं होता है, वो कुछ और नाम से जाना जाता है, जानता ना है, वही बात बताएं आपको। चलिए इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नामकरण में जो चलते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो हेडिंग बनाइएगा आप IUPAC प्रणाली द्वारा, IPAC प्रणाली द्वारा एल्केन का नामकरण, एल्केन का नामकरण, यानी कि IUPAC होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब ये नामकरण जो होगा वो इंटरनेशनल लेवल का होगा। तो उसी प्रणाली के अंतर्गत हम एल्केन का नामकरण करेंगे। चलिए उसके लिए कुछ रूल्स है जो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे पहला नियम के बात करें, कहता है कि दिए गए श्रृंखला में, यानी कि जो चैन दिया रहेगा ओकरा में, ठीक है, दिए गए श्रृंखला में सबसे पहले हमको प्रधान श्रृंखला चुनना होगा। जैसे बोलते हैं पेरेंट्स चैन, पेरेंट्स चैन, ठीक है, यानी जिसे हम बोलते हैं PC। अब PC कौन होगा पता है, जिसमें कार्बन की संख्या, जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक हो, सबसे अधिक हो। यानी पेरेंट्स चेन जो है, मुख्य श्रृंखला जो है या प्रधान श्रृंखला जो है, वही होगा जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक होगा। अभी नहीं है कि हम सोझे चलेंगे तबे कार्बन मिलेगा अधिक, हमें टेढ़ भी जाना पड़ सकता है, उल्टा भी आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी जा सकता है। यानी कि आपको ध्यान देना है, कन्हू से जाइए आप, बस एक लाइन में कहल जाए तो आपको याद रखना है कि जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक हो। इससे क्या होता है कि गांव देहात में देखे होंगे प्रधान होता है ना, पहले प्रधान जी चलता था, अब नहीं होता है, लेकिन तब पर भी उसका रुतबा होता है। जैसे कोई गांव का बहुत बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, धनवंतर है, तो बड़ा व्यक्ति है तो उसमें होता क्या, सो समझिएगा
कि जब बड़ा व्यक्ति का कोई अगर लड़का कोई गलत कार्य कर देता है तो उस पर लोग पर्दा डाल देता है। वो डरे नहीं बोलता है कि नहीं हम ओकर फलना बाबू के बेटवा के बारे में कहब ना तो हमारा मारे लगी हंस या गाँव से निकाल दी हंस। कब? जब बड़का के बेटवा गलत कल तब। वही जब छोटा व्यक्ति का गरीब व्यक्ति का बच्चा जो है थोड़ा सा गलत काम कर देगा तो उसके लिए पंचायत बैठ जाता है ना। तोर बेटवा ऐसे काहे कर दिलौ, ठीक है, तोर बेटा ऐसे काहे कर दिलौ, ऐसे न करे के चाहिए, ठीक है, ये सही न कलो है, ये ऐसे सब एक्शन देना स्टार्ट कर देगा। कौन? तुच्छ प्राणी लोग जिनकी सोच क्या हो छोट है, ठीक है, कि समाज है तो सबको बोलना चाहिए। चलिए, तो समझ में बात आया? यानी कि जब गरीब व्यक्ति का बच्चा था गलत कार्य किया तो उसके लिए लोग एक्शन लेना स्टार्ट कर दिए, है ना, उसको गांव से भी निकाल दिए। तो ये काम होता है जो प्रधान की होता है, यानी कि यहाँ पर पैसा ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पर कार्बन ज़्यादा होगा, यानी कि जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक हो, यानी कि आपको देखना है, चेन गिनना है किसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक है। जिस परमाणु में कार्बन की संख्या सबसे अधिक होगा वह मेरा पीसी होगा, जिसे बोलते हैं प्रधान श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला। बात समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। तब दूसरा नियम, पहला नियम समझ में आ गया ना हो। दूसरा कहता है कि अंकन, अंकन मतलब नंबरिंग होता है, ठीक है। अंकन हम उस ओर से कर देंगे जिस ओर से शाखा नजदीक हो। शाखा जो होगा ना वो क्या हो? नजदीक हो, ठीक है। देखिए क्या होता है शाखा नजदीक मतलब क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका गांव है, ठीक है, और कुछ शहर में आप पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए शहर में आप पढ़ते हैं, यहाँ से दूरी मान लेते हैं कि 3 किलोमीटर है, मान लेते हैं। यहाँ से एक और रास्ता आता है जिसका भी दूरी कितना है? 3 किलोमीटर है, मान लेते हैं। और क्या हुआ कि किसी कारणवश आपको पैदल आना पड़ा और जेठ के एकदम लहरिया एकदम पूरा एकदम लह लह घाम उगल रहे हैं, तो कारण क्या है? शर्त की क्या है? शर्त यह है कि जो 3 किलोमीटर पेड़ का जो रास्ता हुआ है उसमें एक को शाखा है, यानी कि एक पेड़ है, एक पेड़ है, और यही जो 3 किलोमीटर के इसमें एक भी पेड़ नहीं है, यानी कि इसमें पेड़ नहीं है। आपको यदि बोला जाए कि आपको किस रास्ते से जाना है तो आप जाहिर सी बात कहिएगा ये सर जो में पेड़वा है ना वो में जबै। कारण क्या है ना कि अगर हम ओकरा में जबै ना तब रास्तावा में कहीं आराम करे के मन कर देला है ना, तो हम आराम कर लेबै सर, ओकरा में है जब वो हम, ठीक है, बात सही है ना। तो ये शाखा होता है, तो नज़दीक पड़ा ना हो, ठीक है। तो वही कहता है शाखा मतलब आएगा आपको एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? तो एल्काइल ग्रुप के अंतर्गत होकर हम नामकरण करेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है वो शाखा होता है। क्या होता है? शाखा होता है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है ना? चलिए आगे देखिए। उसके बाद कहता है कि यदि शाखा के स्थान समान हो जाए, जो शाखा रहेगा उसका जो स्थान है वो क्या हो जाए? समान मिल जाए, तब क्या करेंगे? जैसे कि एनहू से 2 पर मिल जाए, ओनहू से 2 पर मिल जाए, या एनए से 3 पर मिल जाए, ओनहू से 3 पर मिल जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग शाखा समान, ठीक है। तो यदि शाखा का स्थान हमें समान मिल जाए तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, है ना सवाल। तो उस स्थिति में हुआ क्या, सो आप ध्यान दीजिएगा। तो उसको वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखेंगे, यानी कि अल्फाबेट लिखेंगे, ठीक है। वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे। जैसे उसको ए से लेके जेड तक में देखेंगे वो कौन आगे नाम आ रहा है, इथाइल है कि मिथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, पेंटाइल है, एक्साइल है, हेप्टाइल है, बहुत सारे शाखा हैं। तो अल्फाबेट में जो सबसे पहले आएगा ना ओकर नामकरण हम उस ओर से करेंगे, यानी कि अंकन जो है उस ओर से करना हम स्टार्ट कर देंगे। फिर जब लिखेंगे तो कहता है कि शाखा को स्थान के साथ लिखते हैं,
यानी शाखा जो है ना उसको स्थान के साथ लिखना है। शाखा j नंबर पर रहेगा, शाखा 2 नंबर पर रहेगा तो 2 के लिए लिखिएगा, शाखा 4 पर रहेगा तो 4 के लिए लिखेंगे, ठीक है। फिर कहता है कि यदि एक ही शाखा, यानी कि एक ही शाखा जो है वो क्या हो जाए, 2 या 2 से अधिक हो जाए, तो उसके क्या करेंगे, तो उसके नाम के पहले डाई ट्राई टेट्रा आदि जोड़ दिया जाता है। सोचिए एकदम सिंपल समझा रहे हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री लेकर नहीं चल रहे हैं, है ना। आपको पहले एकदम लॉन्ग में पढ़ाएंगे, एकदम नियम कानून के साथ, और उसके बाद 10 मिनट में नामकरण खत्म कर देंगे। यानी कि जो क्लास हम 12 दिन 13 दिन मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, वही क्लासवा के हम 10 मिनट में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री रख के, ठीक है। तो वैसे चाहिए, वैसे मज़ा नहीं ना आएगा दोस्त, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए पूरा डिटेल्स, उसके बाद शॉर्ट मारेंगे, यस सर उड़ावन अब तो पता चल गया, ठीक है। लेकिन अगर शुरू में शॉर्ट मार देंगे सर बुझा आते ना वो ऑर्गेनिक हार्ड हो सर, ठीक है। ऑर्गेनिक हार्ड नहीं है, उसे हार्ड बना दिया जाता है। बच्चों को सरल वे में समझा दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया तब मास्टर, है ना हो। तो पॉइंट को समझिए क्या करना है, तो इस तरह से, है ना। अब कहो सर इतना नियम हुआ, है ना, तो जिसको भी नियम याद रहेगा सही बात है, नहीं याद रहेगा, ठीक है, तो जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको तो पढ़ना ही है। जो और भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो हमारे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, उन्हें आपको पास PDF भेज दी जाएगी, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, तब ना मज़ा आएगा। एग्जाम्पल 5-10 को ले लेंगे तब ना कि हाँ सर मज़ा अभी तो। चलिए ध्यान दीजिए आगे, जैसे देखा हुआ एग्जाम्पल की बात करते हैं। बड़का में लिख देती एग्जाम्पल उदाहरण कहल जाए, है ना। कोई कहते सर हम बिहार बोर्ड के आदमी हो भाई, तो हम बिहार बोर्ड के आदमी हो, ठीक है ना हो। देखा उदाहरण, देखा जैसे अगर हम पहला उदाहरण की बात करते हैं, देखिए सिंपल से लेके चलते हैं। देखो इसके साथ हम एच लेके नहीं चल रहे हैं, बताते हैं पहले क्या कारण क्या होता है। देखिए अगर हम सी लिखते हैं और एच लिखते हैं तो लौंजार हो जाएगा, प्लस में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तो मशरा गलती पढ़ा दिलवा, है ना, वो खाली सी लिख लेती हूँ, मैं एच ना लिखा है। तो बात विकट परिस्थिति में जो है वो एच साथ देता है, कहता कि तू चल आगे, तोरा जहाँ घट तो हम हो तोरा साथ ही हो, ठीक है। एच के का नाम है, तो इसलिए शॉर्ट के लिए हम CC लिखते हैं, ठीक है। देखिए देखो इसमें तो दुविधा नहीं है, क्योंकि एक ही वो चैन है ना। तो यहाँ मूल शब्द गिनेंगे तो कार्बन देखो शाखा नहीं है, तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो 4 के लिए आपको लिखाया गया है ब्यूट, आज सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, हो जाएगा ना। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, देखिए यह जो है तो 1 2 3 4 5 है ना, यानी कि हमें कार्बन संख्या 5 मिला। अगर हम ऐसे चलते हैं तो 1 2 3 4 5, चाहे हम ऐसे चले चाहे हम ऐसे चले, 5 कार्बन मिल रहा है। तो जो चैन आप चुने, चैन चुनने के बाद, है ना, अगर कोई कार्बन बच जाता है, फिर से एक लाइन, ठीक है, चैन चुनने के बाद यदि कोई कार्बन बच जाता है, ठीक है, कब, जब चैन चुन लेंगे तब। तो चैन चुनने के बाद जो कार्बन आपका बच जाएगा वही शाखा होता है। देखो बुआ, हमने इसको चैन लिए मान लेते हैं, तो इसको चैन लिए तो ये जो कार्बन है ये कार्बन छूट गया, ठीक है। तो जब ये कार्बन छूट गया तो ये जो कार्बन है वही शाखा होगा। समझ गए बात को। चलिए कोई आप एक बार कमेंट्स कर दीजिए कि सर हम नहीं समझे, है ना, तो टेंशन नहीं लेना, फिर से कर देंगे, फिर से कर ही देते हैं, है ना हो। देखिए हम बात कहें कि जिसको आप चैन चुन लीजिएगा, जिसको आप चैन चुन लिए, ओकर बाद यदि कोई कार्बन बच जाता है तो वही आपका शाखा होगा। कहिए सर फिर से एक बार, चलो एक बार फिर चला।
कहता है ना कि यदि कोई शाखा कब मिलेगा, तो जब हम चैन चुन लेंगे, जब हम चैन चुन लेंगे ओकर बाद जो बच जाए कार्बन वही शाखा है। देखो बुआ, ये हम चैन चुन लिए, तो चैन चुनने के बाद ये जो कार्बन है वो चैन में शामिल नहीं हुआ। तो जब ई कार्बन चैन में शामिल नहीं हुआ तो यही मेरा हो गया चैन, ई हो गया मेरा शाखा हो गया। अब बताइए कि शाखा किस ओर से भी रही है, LHS की RHS से, है ना। आपके पास बस थोड़ा सा समय है, बताइए कि जो शाखा है वो किस ओर से नज़दीक है, LHS की ओर से है कि RHS की ओर से। तो कहो कि सर मजाक काहे ला करी था, इन्हीं से तो भेरी हवा, दुए पर हवा, 1 2 3 4 5, इसमें शाखा नहीं था, नहीं लिखे। एकरा में 2 नंबर पर शाखा है। अब जो शाखा हुआ वो कार्बन पे डिपेंड करेगा कै गो कार्बन है। तो यहाँ जो शाखा आपको दिखाई दे रहा है वो एक कार्बन के है ना चला। तो एक कार्बन के लिए मिथाइल लिखा नियम है कि शाखा को स्थान के साथ लिखते हैं। तो ये जो शाखा है वो कै नंबर पर है, तो शाखा जो है वो आपका 2 नंबर पर है। एक ही गो है तो 2 मेथाइल का हो गई हो 2 मेथाइल। और 5 के लिए और तो शाखा नहीं है, तो 5 के लिए आपको हो जाएगा पेंटेन। अगर हम तीसरा एग्जाम्पल बात करते हैं, देखिए इसमें यही वाला चैन हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6। देखो शाखा एगो एजा है, एगो एजा है, एगो एजा है, और तीनों जो है उस शाखा समान है। तो जब शाखा समान होगा तो जाहिर सी बात है कि आप चैनिंग कर लीजिएगा, है कि ना बुआ। तो देख तो बुआ कहाँ कहाँ है, तो ये एगो 2 नंबर पर है, एगो 3 नंबर पर है, आ एगो 4 नंबर पर है। अब पढ़ावल है कि यदि समान शाखा 2 या 2 से अधिक हो, यदि समान शाखा 2 या 2 से अधिक हो तो उसके नाम के पहले डाई ट्राई टेट्रा आदि जोड़ दिया जाता है। तो देखते बुआ 2 के लिए डाई होता है, आई 3 गो है तो 3 के लिए हो जाएगा टराई। एक कार्बन का शाखा है हो, तो एक कार्बन के लिए मेथाइल का हो गया मिथाइल, है ना। और फिर 6 कार्बन है तो 6 के लिए होता है हेक्स सिंगल बॉन्ड, तो ANE, है ना। कभी सर अभी ना समझ में आई तो आगे एग्जाम्पल ला ना, चलो भाई मेरे और ले ली एग्जाम्पल। चलो देखा जा, है ना। ई कार्बन हो गया, तो ई कार्बन में जो चैन है सोझे दिखाई दे रहा है, हमने के सोझा ले रहा है अभी। तो यहाँ से हो जाएगा 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, से 4 पर है, तो 4 5 6। अब देखो अब जो शाखा है ना उस शाखा 2 कार्बन के है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लगता है हो, तो 2 कार्बन के लगता है 3 एथाइल, है ना। फिर 6 गो है, तो 6 के लिए हो जाएगा आपका हेक्सेन। अगर हम बात करें 5वां एग्जाम्पल के, चलिए ध्यान दीजिए, है ना। एक 2 और बढ़ा देते हैं, मजा आ जाएगा। चलिए देखिए 1 2 3, यहां से यहां चले तो 3 कार्बन हो गया ना हो। 1 2 3 4 एगो बढ़ल जाए तो छोटकन के भुला जाइए। 1 2 3 4 5, 4 के भुला जाए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो मिल गए, तो न 3 वाला लेवे के, न 4 वाला लेवे के, न 5 वाला लेवे के। तो लेवे के कितना वाला, तो 7 वाला। कोई को काहे लेवी था सर 7 वाला, हमरा 5 लेम तब, तो न ले सकला है 5 हई चलते न लेबा, क्योंकि 5 कम होता है और हमें कार्बन की संख्या अधिक चाहिए ना,
तो कार्बन की संख्या जब अधिक चाहिए तो हमको 7 वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ चला यहाँ शाखा है कि नहीं, क्योंकि हाँ सर हवा ऐजो हवा और ऐजो हवा। बतावा केने से भीरी है, तनी मैंने कमेंट्स करवाऊँ का, LHS भीरी है कि यहाँ से RHS भीरी है। दोनों रुक जा रहे हैं ना हो। और उससे पहले क्या करते, दबा के तनी शेयर कर दीजिए, जितना ग्रुप है एकदम काट काट के एकदम शॉर्ट वीडियो बना दीजिए, रील बनाइए, तना मजा है। तो आप लोग खाली देख के छोड़ दे तो मजा ना आवी तो हो एकदम कबाड़ कर दो, कम से नहीं समझा। चलो देखो इन्हें से 2 नंबर पर, इन्हें से 1 2 3 4 पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 देख चिला सगरो एक जाती है ना, यानी कि एक समान है। कहाँ कहाँ तो 2 पर 3 पर 4 पर, तो तीनों के लिए टराई या है कौची मिथाइल है ना हो, है ना मिथाइल चला। और 7 के लिए तो हेप्टेन, समझ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चला हो गया ना। अब 6-7 एग्जाम्पल ले लिए हम। अब एग्जाम्पल आगे लेते हैं 7वां। देखा यह जो सामने है सारा नियम के फॉलो करवा देंगे, उसके बाद कुछ होमवर्क दे देंगे आपको, आप क्या कर लीजिएगा, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए हम चैन चुनेंगे तो 1 2 3 4 इन्हें चला, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि सर इनसे 5 हो गल ज्यादा वो 5 होला सर। चलो भाई तोरे बात मान ले ली। जब हम एने से चले शाखा के खोज में तो 3 नंबर पे मिल गया है ना हो। और जब एने से चले शाखा के खोज में तो एनहू से 3 नंबर पर मिल गया, तब दुविधा हो गलक। तो नियम में लिखावल है कि यदि शाखा का स्थान समान हो, है ना, तो उससे अल्फा वेट करते हैं। तो अल्फा वेट कब करेंगे, जब शाखा 2 गो रहेगा तब ना, और वो 2 गो अलग अलग होना चाहिए तब ना अल्फा वेट करेंगे। उसको पढ़ेंगे कि कौची से ओकर नाम शुरू हो रहा है, इथाइल है कि मेथाइल है। जैसे तू लोग एग्जाम देते हैं तो कहा ना कि देखिए रे, जे एक नाम वाला है ना ओकर सीटवा जतो एक के जगह ही आप, जैसे तू ए नाम के है तो सब जतो ये जगह पर, कहते टी नाम पर है तो टी वाला पर जतो है ना, तो तोनी पहले ही से अंदाज लगा लेता है। तो ही जो पढ़ी है। और 2 दोस्त है, एगो के नाम आर से एगो के नाम पी से, ना रे तो हमने दोनों के साथ ना जतो आगे पीछे हो जतो वो चल जेबे काहे रे, हमने दोनों को नंबर सेम ना हो यार, अलग अलग ना हो काहे तोर बाबू कुछ काम होलो आई ना कि हमरे वाला नंबर रख दी। तो ऐसे घटना को अंजाम दिए होंगे। ठीक है देखिए, तो एक शाखा है ना, तो एक शाखा है तो आप चाहे इधर से जाइए चाहे आप इधर से जाइए, दोनों तरह सबको बराबर मिल रहा है। तो जेने मन तेने से चल दीजिए चला। ठीक है देखा, तो चल दिए, तो एने से 1 हो गए, ई 2 हो गए, ई 3 हो गए, ई 4 हो गए, ई 5 हो गए। देख चला 3 नंबर पर है ना शाखा हो, एक ही गो है, तो 3 मेथाइल, 3 का हो गए मेथाइल हो न गए। ओकर बाद देखो चला शाखा नहीं है तो सीधे 5, तो 5 के लिए होता है पेंटेन, क्योंकि सर बना लो हम सीख लियो सर ना हो। तो चल चला जब सीख गया है तो अगर हम 8वां एग्जाम्पल के बात करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि ऐसे जाके जब तनी सा ऊपरे चढ़े हैं तो हमको 5 कार्बन मिल गया, मिला ना चला। अब इन्हें से हवा 1 2 3 4 5, ये सर 5 हवा रहे दो गिनबे ना कर, दोनों बराबर हवा। 1 2 3 4 5, हाँ सर ई पॉइंट हवा, ई 6 गो हवा सर, कै गो आई हो 6 गो चला है ना। तो जब 6 गो है चला तब गिने के ना प्रॉब्लम हो, तो एनहू से 3 पर शाखा, एनहू से 3 पर शाखा। ओके सर आपके तू कहला कि जेने मन तेने से, तो ना चला। कब जेने मन तेने से, जब हमनी देखम कि एके गो ऑप्शन है, तो ना जैसे दुकान पर आप कोई वस्तु खरीदने गेला
दुकानदार कह देखा भाई एगो बचल हब, अब उ तनी मनी चिसकल है आ तोरा मन है लेवे के, तो छोड़ दो चल तनी चिसकले ना है, अब कोई हइयो ना हो, कभी फिर अतवा हो तो ना अभी ना, तो अभी अगला सोमवार के जब ना पटना तो ले ले अबुआ है ना, तो सोचते कि चल अब इतना दिन वेट करे जाए, चल ला तनी मनी डैमेज है, तो वहाँ कोई ऑप्शन नहीं था, यहाँ ऑप्शन है, एगो हई शाखा एगो हई शाखा। अब देखना है कि जो शाखा है वो दोनों सेम है कि अलग अलग है। सर अलग ना है सर जी, देखा था इन्हें 2 गो कार्बन, क्या कार्बन चला 2 कार्बन है जा 1 कार्बन, तो सर अलग अलग। अब नाम पर चला तो एकर इथाइल यानी कि ई से शुरू हो रहा है, और एकर मिथाइल एम से शुरू हो रहा है। अब ABCD तो आप लोग पढ़वे किए हैं, तो हमें बताइए कि ABCD में पहले ई आता है कि पहले एम आता है, तो कहा सर तू लड़के वाला क्वेश्चन पूछ देवी था, तो चला ओकर ई आता है ना, तो जब ई आता है ना तो एकर अल्फाबेट ई सपोज किया, यानी कि वोटिंग इधर गिर गया, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ शाखा है 3 पर, तो 3 एथाइल, 3 का हो गया एथाइल, फिर 4 हो जाएगा मिथाइल है ना, और फिर 6 के लिए कहा जाएगा चला तो हेक्सेन हो जाएगा है ना, यानी कि 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत ना। चलिए अब नॉर्मल लेते हैं एग्जाम्पल, रोमन अथी अगलो, चलो कोई दिक्कत नहीं आवेदन देखा चला, तो 1 2 3 4 1 2 3, तो चलो वैल्यू होली ना हो, तो यहाँ 1 हो जाता है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 चला, देखा एक शाखा है कि ना, तो 2 नंबर पर तो लिखे 2 आ 2 डाई मिथाइल है ना, और फिर हो जाता है ब्यूटेन, क्या हो जाता है ब्यूटेन। चल आप 10वां एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। अब ये करना होगा कैसे करेंगे, देखो तो बुआ एने से 1 2 3 पर, एने से 1 और 2 पर, तो कौन वेरी होली हो, तो 2 वाला, तो 1 2 3 4 शाखा यही नहीं हो, तो 2 नंबर पर, तो 2 मेथाइल और फिर क्या होता चला ब्यूटेन। कोई दिक्कत? उसके बाद भी यदि भी कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर यहाँ 10 एग्जाम्पल ले लिए हैं, इसका एग्जाम्पल है ना, और आगे ले कि नहीं ले, हाँ या ना, यानी कि यस या नो में आपको कमेंट्स करना है कि सर 10 गो में ना समझ में अलवा आओ ल न एग्जाम्पल बा 10-20 गो आओ ले ला, तो हम कल के क्लास में ले लें 10-20 गो आओ, क्या समझ ला। तो कमेंट्स करना ना भूले एकदम, कमेंट्स जिसको भी दिक्कत हो मेन कमेंट्स में कमेंट्स कीजिए कि सर 10 गो से मजा न लबो है ना, 1 2 गो और एग्जाम्पल का 1 2 गो छोड़ा 10 गो आओ ले ला है ना, तो 10 गो ले ले, ये लेकिन समझ गया चला तो पूरा समझ जेबा, क्योंकि पहले के सीढ़ी चढ़े में का होका है दिक्कत होगा, ओकर बाद दिक्कत ना होका है। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है, आप इसी तरह जुड़े रहिएगा। थोड़ा सा क्लास बाधित हो गया इसके लिए सॉरी है, ठीक है, कुछ काम पड़ गया था, ठीक है, जिसके कारण आपका क्लास बाधित हो गया। क्लास बाधित किए हैं तो संडे का भी क्लास चलेगा, आपको क्लास बंद नहीं होगा, अब रेगुलर क्लास आपका चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स खुला है हमारे दिल की तरह, आइए दिल में बैठिए, ठीक है, आराम से हंस कीजिए जाइए। कमेंट्स बॉक्स में जो भी दिक्कत हो, PDF नहीं है सर, हमें फिजिकल नहीं समझ में आ रहा, हमें ऑर्गेनिक नहीं समझ में आ रहा, इनऑर्गेनिक नहीं आ रहा, आप कहिएगा तो फिजिकल का अलग बैच, इनऑर्गेनिक का अलग बैच, ऑर्गेनिक का अलग बैच डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद सीनियर का भी बैच चलता है, बिहार पुलिस सब का जो फॉर्म चलता है, तो आप सब उनसे भी जुड़िएगा, उनके पास भी लिंक को शेयर कर दीजिएगा। कुछ ही देर में उनका भी क्लास चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।